हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में फोकस में रह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सारे स्टॉक्स इमीडिएट बाई लेवल पे नहीं है। तो कृपया लेवल्स को पूरे वीडियो देखिए और लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ही उसमें ट्रेड करने का प्लानिंग करिएगा अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही, क्योंकि जो भी हम स्टॉक डिस्कस करेंगे वो खाली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है और कोई स्टॉक एडवाइजरी या फिर स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहला स्टॉक जो हमारे मतलब डिस्कशन का पार्ट है वो है कजेरिया सिरामिक्स। इसमें हम देख रहे हैं कि ये कप पैटर्न जैसा फॉर्म कर रहा है और इसने ये इसका जो हाई बनाया था पहले ये इसने टच भी किया है और ये अब इसका 50 डेज के लेवल के टच भी करके रिबाउंड कर गया है। अगर मैं इस चार्ट को 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो हम देख रहे हैं कि फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पे इसमें अच्छी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी तेजी दिखाई दी थी। तो हो सकता है अब ये इस लेवल को टच करे और एक बार टच करेगा और उसके बाद कंफर्मेशन रहती है अगर वॉल्यूम की और 30 मिनट्स या 1 आवर तक अगर ये इस लेवल के ऊपर रह जाता है जो कि अराउंड 1056 का लेवल है, तो इसमें हम आगे के दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास में हम देख रहे हैं कि ये कप एंड हैंडल का पैटर्न इसमें बना है और स्टॉक अभी तक ऊपर की जर्नी बहुत ऊपर नहीं गया है और अपने बार बार 50 दिन के एवरेज में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब देखिए इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम दिखाई दी है फ्राइडे को और अब ये वापस लेकिन कैंडल जो बनी है वो एक डोजी बनी है। तो अब मंडे को देखते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ जर्नी शुरू करता है और कंफर्मेशन रहता है तो पहला टारगेट जो वोल्टास में हमें दिख सकता है वो है 1120-25 के आसपास का। और अगर वो लेवल भी अगर सस्टेन कर जाता है और वॉल्यूम कंफर्मेशन रहती है तो उसके ऊपर भी अच्छी तेजी दिख सकती है। लेकिन इस मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक बहुत ही कंसोलिडेशन रेंज में है। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स काफी कम दिख रहे हैं, ज्यादा परफॉर्मेंस दिख रहा है स्टॉक्स का जो अपने सपोर्ट लेवल पे आते हैं और वापस से रिबाउंड कर जाते हैं। तो ये अपने फिलहाल अभी सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, तो कुछ क्वांटिटी इसमें डेफिनेटली हम बाई कर सकते हैं। और एक बार ये यहाँ तक आता है और सस्टेन अगर कर जाता है तब इसमें एडिशनल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स में हम देख रहे हैं कि ये इसका अपर रेंज बना था और ये इसका जो अराउंड 512 के आसपास का इसका लोअर रेंज है और इसी रेंज में बहुत दिनों से चल रहा है। और इसमें देखिए वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा कम है, रेड वॉल्यूम स्पेशली ज्यादा कम है और वॉल्यूम ग्रीन वाली थोड़ी ज्यादा कंपैरेटिवली है, लेकिन फिर भी नेग्लिजिबल के आसपास ही है। तो अगर एक बार ये इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि अराउंड 593 की 595 के आसपास का है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है कुछ टाइम तक और वॉल्यूम कंफर्मेशन आता है तो यूफ्लेक्स में आने वाले दिनों में फिर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक जो रडार में है हो सकता है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में हम देख रहे हैं कि एक कप पैटर्न जैसा फॉर्मेशन कर रहा था और उसके बाद लास्ट 2-3 दिन में थोड़ी सी गिरावट दिखी है देखिए, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम है और ये अपने 10 डेज के हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, 10 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसमें सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक रिवर्सल दिखने को मिल जाता है, लेकिन अगर ये स्टॉक अगर 20 दिन या फिर 50 दिन के एवरेज को भी टच करता है तो ये एक बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में भी हमने कप एंड हैंडल का पैटर्न देखा है और ये हैंडल जो है 50 दिन के एवरेज तक टच किया था और स्टॉक्स वहीं से घूम गया है। अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। तो एक बार ये जो लेवल है जो क्रॉस हो जाता है 3245 और तो इमीडिएट लेवल जो होगा वो 3295 का होगा और एक बार 3295 भी क्रॉस कर जाता है और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलता है हमें तो हम उसके ऊपर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में अच्छा टारगेट बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सेरा सैनिटरी वेयर। इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक कप जैसा पैटर्न फॉर्मेशन में बना रहा है और लास्ट 4-5 दिनों से इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। ये स्टॉक एग्जैक्टली अपने 50 दिन के एवरेज को टच किया और वहीं से ये घूम गया ऊपर की तरफ। अब ये हो सकता है कि इमिडिएटली 4899 के आसपास जाए, ये इसका पहला टारगेट हो सकता है और इसके ऊपर अगर ये वॉल्यूम कंफर्मेशन हमें दिखाई देती है तो इसके ऊपर हम अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टॉक है बेयर क्रॉप साइंस।
बेयर क्रॉपसेंस में हमने देखा कि इसने बहुत ही एक लंबा कैंडल बनाया है, सॉरी बहुत ही एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। कप बहुत बड़ा है और जो हैंडल बन रहा है, हम देखिए लास्ट दिन में वॉल्यूम जो दिख रही है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम है और ये स्टॉक अपने 20 दिन के सपोर्ट पे आ गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे देखिएगा इसने 20 दिन में सपोर्ट लिया था और ये ऊपर की तरफ निकल गया था। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि यहीं से ये मंडे को शायद हमें रिवर्सल दिखा दे। तो अगर मंडे को हमें रिवर्सल दिख रहा होता है स्टॉक में, वॉल्यूम कंफर्मेशन रहती है, तो डेफिनेटली इसे पोजीशन हम बना सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 6087 का, और उसके ऊपर क्रॉस होता है, वॉल्यूम कंफर्मेशन रहती है, तो अच्छा टारगेट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है इप्का लैबोरेटरीज। इप्का लैबोरेटरीज में हम कप एंड हैंडल पैटर्न देख रहे हैं। सिमिलरली जो सिमिलर पैटर्न है जो हमने लास्ट इसके प्रीवियस वाले सेशन में, प्रीवियस वाले स्टॉक में देखा था। इसने यहीं से ब्रेकआउट दिया जब इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को टच किया और वहीं से ये ऊपर निकल गया। अब ये अपने 50 दिन के एवरेज में सपोर्ट लिया है और वहीं पे आसपास जा रहा है, और फ्राइडे को वहीं से रिवर्सल आया और ये अच्छी खासी जंप दिया है फ्राइडे को। अब हमें देखना है कि इसमें अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन रहती है और ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो इसमें डेफिनेटली हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि स्टॉक दोबारा अपने 50 दिन के लेवल पे हमें मिले। तो अगर ये नीचे की तरफ भी जाए तो एक बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा होगा तो इमीडिएट टारगेट हमें 2309 का इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कमिंस, क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में हम देख रहे हैं बहुत दिन से एक रेंज में है और अब ये ऊपर की तरफ अपने जो अपर रेंज को टच करने जा रहा है, और जो इसमें फॉलिंग वॉल्यूम्स है बहुत ही ज्यादा कम है। तो हो सकता है कि इस बार ये इस रेंज को टच करे, और एक बार ये इस रेंज के ऊपर निकल जाता है और वहाँ वॉल्यूम कंफर्मेशन भी हमें मिलती है, तो इसमें हम लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वॉल्यूम कंफर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में भी एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है। कप बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हैंडल जब ये बन रहा था तो देखिए वॉल्यूम बहुत ही कम थी, और इसने अपने 20 डेज के एवरेज में सपोर्ट लिया और उसके सीधा ऊपर निकल गया। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये फॉल हो रहा है और इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। हो सकता है कि मंडे को हमें यहाँ रिवर्सल हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये गिरे भी और 20 दिन के एवरेज में हमें मिले तो डेफिनेटली स्मॉल पोजिशन हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो फोकस में रह सकता है वो है टीसीएस। टीसीएस हमारा आज का लास्ट स्टॉक ऑन डिस्कशन है। टीसीएस में हमने देखा कि ये डबल कप पैटर्न बना था और फिर ये हैंडल बना, ब्रेकआउट आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और फिर नीचे की तरफ निकल गया। टीसीएस ने अपनी 50 दिन के एवरेज की सब में सपोर्ट लिया था और वापस ही अपनी ऊपर की जर्नी शुरू कर रहा है। और देखिए ये इसकी ग्रीन वॉल्यूम जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पिछले 5 दिनों में 4 दिन ग्रीन वॉल्यूम थी और सिर्फ एक ही दिन ये गिरा था, वो भी 0.33%। तो इसमें अब अच्छी तेजी देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर शायद फोकस में रहे अब गोइंग फॉरवर्ड। तो इसे पहला टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो अराउंड 3390 के आसपास का है, और उसके ऊपर अगर निकल जाता है, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलती है, तो काफी अच्छा टारगेट हमें देखने को टीसीएस में मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।